A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva classes. This is Divya Vadbani, your English teacher. Today we'll be studying Macbeth Act 2 Scene 3 for class 11 and 12 ISC. Now this scene is quite bigger. तो अभी हम लोग सिर्फ इसका part 1 पढ़ेंगे. Part 2 we'll be studying in the next section. Okay, तो सबसे पहले बोला गया है कि ये जो सीन है where it has taken place, so it is Macbeth's castle. अगेन क्योंकि वहां पर डंकन का पूरा डिनर एंड मर्डर सब कुछ दिखाया गया था. ओके तो इसके बाद ये सीन इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि यहाँ पर यू कैन सी ये जो पर्सन है पॉटर जिसको एक गेट कीपर के तौर पे है वो पर्सन. और यहाँ पर उसका एक सीन दिखाया गया जिसमें जस्ट बिकॉज की बहुत ज्यादा हसल बसल हो गई है ड्यू टू डंकन्स मर्डर. तो यहाँ पर सिग्निफिकेंस इस सीन का ये है या फिर इस हिस्से का सिग्निफिकेंस ये है कि यहाँ पर दिस इज अ कॉमिक रिलीफ बाकी सारे सीन से. ओके तो कुछ समय के लिए. और इसी सीन में हमें ये भी पता चलता है कि डंकन का मर्डर हो गया है और वो लोगों को पता चल गया. डंकन का मर्डर ऑलरेडी हो गया था लास्ट सीन में, लेकिन अब वो लोगों को वो सारी चीजें पता चल जाती है. तो फर्स्ट वी विल स्टडी द समरी, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन. तो क्या बोला गया है, द नॉकिंग कंटिन्यूज बट उस टाइम पर जो पोर्टर है वो इमीडिएटली डोर को ओपन नहीं करता है. ओके तो इंस्टेड वो क्या करता है, ही प्लेज अ गेम विद हिमसेल्फ इन विच ही इमेजिन्स हिमसेल्फ टू बी अ पोर्टर ऑफ हेल एंड जोक्स अबाउट द काइंड ऑफ सिनर्स ही माइट लेट इन. तो वहां पर कासल में जो भी उसका एरिया जो भी उसका चैम्बर है, क्योंकि डिनर के लिए आए तो सबके सब थे. ठीक है, तो दिस इज नॉट द कासल गेट हम नहीं बोलेंगे इसको, लेकिन वहां पर जहां पर डंकन का एरिया है वहां पर ये लोग जो पोर्टर है वो कहता है कि हम तुरंत वो ओपन नहीं करता है डोर और एवरी वो खुद के साथ ही ये गेम प्ले करता है. और जितनी बार नॉकिंग हो रही है वो हर एक प्रकार के सिनर को, हर एक प्रकार के पापी को कहता है कि आई विल लेट हिम इन, और बताता है कि मतलब वो कौन कौन इंसान है. इवेंचुअली वो क्या करता है, ही ओपन्स द डोर टू लेनॉक्स एंड मैकडफ एंड हु हैव बीन कमांडेड टू कॉल अपॉन द किंग टू अरेंज द रॉयल डिपार्चर. और जिनको बुलाया गया था क्योंकि किंग ने उनको बोला था कि तुम लोग जल्दी मुझे उठा देना सो दैट दे कैन अरेंज फॉर अ रॉयल डिपार्चर ऑफ द किंग, क्योंकि किंग ने कहा था कि हम अगले दिन चले जाएंगे. ओके अर्ली मॉर्निंग है, सुबह सुबह का समय है. मोस्ट ऑफ दोज इन द कासल जो है वो अभी भी सो रहे हैं. वन हु इज नॉट इज मैकबेथ, एंड वो मैकडफ को डायरेक्ट करता है, मतलब बताते हैं कि किंग का जो चैम्बर है वो इस तरफ है. सिर्फ कुछ समय ही बीतता है कि न्यूज ब्रेक्स आउट दैट डंकन हैज बीन मर्डर्ड. कुछ समय ही होता है कि ये पूरी न्यूज जो है सब जगह फैल जाती है. ऑन हियरिंग द टेरिबल रेवलेशन, मैकबेथ जो है वो दे आर एक्ट्स बियॉन्ड सस्पेशन, क्योंकि वो क्या करते हैं बहुत ज्यादा रोने धोने लगते हैं. बट मैकबेथ यहाँ पर दोनों के लिए बोला गया है, लेडी मैकबेथ एंड मैकबेथ के लिए. बट मैकबेथ एडमिट करता है टू हैविंग किल्ड द गार्ड्स ऑफ द किंग्स चैम्बर. बट मैकबेथ कहता है कि मैंने जो किंग के गार्ड्स हैं उनको मैंने मार दिया है. वो ओरिजिनल प्लान का हिस्सा नहीं था लेकिन उन्होंने मार दिया क्योंकि उसको पता है कि मतलब ही इज प्रिटेंडिंग कि डंकन का मर्डर उनके ही गार्ड्स ने किया है. और लेडी मैकबेथ जो है वहीं चकरा करके गिर जाती हैं. द असेंबल्ड थेन्स ऑफ स्कॉटलैंड जो है वो रिजॉल्व करते हैं, वो लोग ये कह सकते हो कि प्रण जैसा लेते हैं कि दे विल अवेंज द एक्ट ऑफ ट्रेजन. ये जो डंकन के साथ ट्रेचरी की गई है, बिट्रेयल किया गया है, धोखाधड़ी की गई है, धोखे से उसको मार दिया गया है, तो उसके लिए ये जितने भी थेन्स है वो कहते हैं कि हम उनके खिलाफ उनका बदला लेंगे. ठीक है, अवेंज वर्ब फॉर्म ऑफ रिवेंज. डंकन डंकन के जो सन है मैल्कम और डोनाल्ड बेन, वो सोचते हैं कि दे विल बी ओपनली चार्ज फॉर मर्डरिंग देयर फादर, तो वो भाग जाते हैं टू इंग्लैंड एंड आयरलैंड. मतलब वो लोग प्लान करते हैं कि वो लोग यहाँ पर भाग जाएंगे. ओके तो स्टार्टिंग विद द सीन शुरू होता है जहां से द पॉटर कम्स. तो पॉटर यहाँ पर कौन है, ही इज अ गेट कीपर टू मैकबेथ कासल. एक मिनट. He is a gatekeeper to Macbeth's castle and he jokes about being the keeper of the gates to hell. और वो खुद को कैसा जताता है, बहुत रेयर केस है कि इससे क्वेश्चंस बने, बट जो बनेंगे वो अभी हम बताएंगे आपको. ठीक है, वो कहता है कि वो खुद को उससे किससे कंपेयर करता है, ऑफ द गेट्स ऑफ हेल
ही इज हैवी ड्रिंकर, वो बहुत हैवी ड्रिंकर है, एंड ही प्रोवाइड्स अ कॉमिक रिलीफ amidst the play's intense tragic moment. Why? क्योंकि यहाँ पर शो किया गया है कि डंकन का मर्डर हो गया, तो ट्रेजेडी, समन्स डेथ एंड इंटेंस, एकदम क्लाइमैक्स वाला सीन है ये, क्योंकि यहाँ पर ये भी एक हाईएस्ट पॉइंट है ना सीन का, जहां पर डंकन, जिसका ऑलमोस्ट 2 सीन से प्लानिंग चल रहा था, ही हैज बीन डाइड। तो पॉटर कहता है यहाँ पर हिज नॉकिंग इंडीड, बहुत ज्यादा यहाँ पर नॉक नॉक हो रहा है, कोई ना कोई है जो दरवाजा खटखटा रहा है। इफ अ मैन वर अ पोर्टर ऑफ हेल गेट, नाउ अब ही इज कंसिडरिंग हिमसेल्फ अ पोर्टर ऑफ दैट hell gate, he should have old turning the key, so he should have been turning the key very often. If a man were gatekeeper for the gates of hell, he would sure have to turn the key very often, बहुत जल्दी जल्दी उसको कीज टर्न करनी चाहिए, मतलब बार बार उसको दरवाजा खोलना पड़ता। फिर से नॉकिंग होती है, तो पहले बोलता है नॉक नॉक नॉक, हुज देयर इन द नेम ऑफ बीजलबब। बीजलबब यहाँ पर उस एक डेविल की बात की गई है, जैसे कहते हैं भगवान के नाम पर, तो वैसे ही बोला गया है कि हु इज हेयर इन द नेम ऑफ राक्षस बीजलबब। ही इज नोन इन डेमोनोलॉजी as one of the 7 deadly demons, Rakshas, and 7 princes of hell. Beelzebub representing gluttony and envy, मतलब यहाँ पर उसको एक डेविल के फॉर्म में लिया गया है। एक फार्मर है, a farmer that had hanged himself on the expectation of plenty come in time, और यहाँ पर एक फार्मर है जिसने ये एक्सपेक्ट किया था कि उसको जो है बहुत ज्यादा मुनाफा होगा, बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। परहैप्स एक फार्मर है who has hanged himself because he had hoarded grain, hoping to charge higher price during famine that never came. उसको लगा कि जब खाने की कमी हो जाएगी, ठीक है, भुखमरी हो जाएगी, जहां पर राशन नहीं बचेगा, उस समय पर हम वही ग्रेन को ज्यादा पैसे में बेचेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इन एक्सपेक्टेशन ऑफ प्लेंटी मीन्स इन एक्सपेक्टेशन ऑफ हाई प्रॉफिट्स, तो ये जो पाप उसने किया है ऑफ सेविंग ग्रेन्स और होर्डिंग ग्रेन, संभाल कर रखने वाला काम उसने किया है, सो दैट वो आगे चलकर ज्यादा पैसे में बेचे। तो वो क्या हुआ है, वो एकदम सही समय पर, कम इन टाइम, वो बिल्कुल सही समय पर आया है। हैव नैपकिंस इनफ अबाउट यू, हेयर यू विल स्वेट फॉर इट, तो यू हैव कम एट अ गुड टाइम, मेक श्योर यू हैव अ लॉट ऑफ हैंकरचीफ्स, क्योंकि यहाँ पर यू विल बी स्वेटिंग अ लॉट। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हेल इज अ प्लेस ऑफ फायर, जहां पर बहुत ज्यादा आग होती है। हम लोग ने मतलब जितने भी मूवीज में भी देखा होगा, टीवी में भी, हेल को ऐसे दिखाया बहुत सारा आग जल रहा है एवरीवेयर। ओके, तो इसीलिए वो कहता है कि लो तुम हैंकरचीफ लो, और तुम्हारे पास होना चाहिए ये, और क्योंकि यू विल बी स्वेटिंग अ लॉट। ओके, नेक्स्ट वन, नॉकिंग ऑफ स्टेज। नॉक नॉक, हुज देयर, कौन है वहां पर, इन द अदर डेविल्स नेम। अब एक डेविल उसने दिया था बीजलबाब, तो उसके अलावा अब दूसरे राक्षस के नाम पर कौन है वहां पर। ओके, तो देयर इज एन इक्विवोकेटर। इक्विवोकेटर इज अ पर्सन जो बोथ साइड इक्वल रहता है, ना इधर का ना उधर का, इन द सेंस की समवन हु इज डबल फेस्ड, आप कह सकते हो, that could swear that could swear in both scales against either scale, मैं तुम्हारी तरफ भी हूं, मैं तुम्हारी तरफ भी हूं, तो ही इज अ पर्सन हु इज इक्विवोकेटर ऑन बोथ स्केल्स, मतलब मैं दोनों तरफ हूं, ठीक है। हु कमिटेड ट्रेजन, हु कमिटेड ट्रेजन, उसने कहां पर गलती की है, कहां पर उसने पाप किया। इनफ फॉर गॉड सेक्स येट कुड नॉट इक्विवोकेट इन हेवन, इतना तो उसने पाप किया कि वो भगवान को बता सकता है, लेकिन भगवान के नाम पर, लेकिन भगवान के सामने वो नहीं ये चीज बता सकता। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, इंडीड इन सम स्लीक स्किमर, स्किमर इन द सेंस बाय पर्सन जो बहुत ज्यादा जालसाजी करता है, हु हैज वोड हिज सपोर्ट टू टू ऑपोजिंग साइड्स, जिसने अपना जो सपोर्ट वो दोनों ही ऑपोजिट पार्टीज की तरफ रखा है, मतलब मैं तुम्हारे भी साथ हूं, मैं तुम्हारे भी साथ हूं, काइंड ऑफ थिंग। ही कमिटेड ट्रेजन इन द नेम ऑफ गॉड, और उसने क्या किया, उसने पाप किया है, धोखाधड़ी की है भगवान के नाम पर। बट when found in the end that you can't lie to God about your actions, और लास्ट में उसको ये पता चला कि भगवान के नाम पर उसने जो चीजें की है वो भगवान से कभी भी छुपती नहीं है, hence he has entered the hell.
ओके, ओ कम इन इक्विवोकेटर मीन्स वो अब यहाँ पर कहाँ आया है, हेल में आया है। तो ये वो सारी पॉइंट्स है जो आपको पढ़ने पड़ेंगे। फार्मर ने क्या किया, इक्विवोकेटर ने क्या किया, ठीक है। तो यू नीड टू स्टडी ऑल दीज। देन नेक्स्ट वन, नॉक नॉक नॉक। अब फिर से वहां पर खटखटा रहा है कोई। वेन समवन इज नॉकिंग, तो वहां पर ये समझो कि पीपल आर नॉकिंग क्योंकि उनको डंकन को जगाना है और मैकबेथ को जगाना है, ठीक है। हु इज देयर, अब वो फिर से पूछता है कि कौन है वहां पे। फेथ हैज एन इंग्लिश ट्रेटर। ओके, तो माइट बी वहां पर कौन है, अब तीसरा इंसान है, वहां पर एक इंग्लिश टेलर है। फॉर स्टीलिंग आउट ऑफ अ फ्रेंच होज, तो उसने क्या किया है, उसको जो भी क्लॉथ मिला था सिलाई करने के लिए, उसने हैज स्किम्ड ऑन द अमाउंट ऑफ फैब्रिक, जो फैब्रिक चाहिए था स्टॉकिंग्स बनाने के लिए। लेट मी शो यू हाउ इट लुक्स लाइक। ये कुछ पैर में सॉक्स के स्टॉकिंग्स के जैसे पहना जाता है ऐसे करके। ओके, ये ऐसे दिखने वाली चीज होती है। तो ये थोड़ा सा बैगी स्टाइल में हो सकता है, ट्राउजर के फॉर्म में भी हो सकता है, स्टॉकिन्स के फॉर्म में भी हो सकता है। जो आपकी बुक में लिखा हो वो लिखना, वैसे ये स्टॉकिन्स होती हैं। तो फ्रेंच स्टॉकिन्स जो थोड़ी बैगी सी होती है, ढीली ढीली सी होती है, कह सकते हो, ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक है। तो ये वाली स्टॉकिन्स उसने बोली थी पहनने के लिए। इंग्लिश टेलर कम हिदर फॉर यू हैव, मतलब उसने क्या किया, उसने कम जितना क्लॉथ इस स्टॉकिंग्स को बनाने के लिए यूज करना था उसने उससे कम यूज किया है। तो व्हाट हैज द इंग्लिश टेलर डन, कहाँ पे उसने पाप किया है, ही हैज यूज्ड लेस मटेरियल, कंजूसी की है उसने। ओके, एंड यू कैन हीट अप, और तुम यहाँ पर आओ टेलर, यू में रोस्ट योर गूज, मतलब यहाँ पर तुम अपनी क्योंकि हेल में बहुत ज्यादा हीट होती है, तो तुम यहाँ पर आकर के अपनी आयरन को गर्म कर सकते हो। देन नॉक नॉक नॉक, नेवर एट क्वाइट, व्हाट आर यू, बट दिस प्लेस इज टू कोल्ड फॉर हेल। तो अब यहाँ पर वो कहता है कि ये जो जगह, इट इज टू कोल्ड टू बी हेल। नाउ आई विल स्टॉप प्रिटेंडिंग टू बी डेविल्स गेट कीपर। आई हैड वॉन्टेड टू लेट इन टू हेल some of each professions who would given into temptation, कुछ ऐसे प्रोफेशंस जिन्होंने एक आसान रास्ता अपनाया था, उनको मैंने अंदर आने के लिए बोला, मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशंस के वो लोग थे जो हेल में आने के लिए बोला मैंने उनको। आई आई डेविल पॉटर इट नो फ्यू फर्दर, अब मैं खुद को एज हेल का पॉटर नहीं कंसिडर करूंगा। आई हैड थॉट टू हैव लेट इन कुछ प्रोफेशन दैट गो प्रिमरोज वे टू द एवरलास्टिंग बॉनफायर। तो क्या बोला है कि वो ऐसे लोग जो एक आसान रास्ता अपनाते हैं ऑफ ईज एंड प्लेजर टू द एवरलास्टिंग बोनफायर, मतलब वो लोग जो हेल की तरफ जाने के किसी भी रास्ते के लिए जाने के लिए बहुत ही आसान रास्ता अपनाते हैं। भाई एग्जाम में तो पढ़ करके क्या करना है, पर्चियां बना लेते हैं, ठीक है। तो दिस इज आसान रास्ता, तो ऐसे लोगों को हेल में आने के लिए बोला गया है। इट डिस्क्राइब्स टेकिंग द इजी हेडोनिस्टिक path in life that ends in ruin, that brings you disasters, क्योंकि इवेंचुअली अगर आप ऐसा करते हो, अगर आप पर्चियां भी बनाते हो, तो हाउ यू विल स्टडी, आपके दिमाग में तो कुछ रहेगा ही नहीं, सब पर्चियां बना करके चीटिंग करनी है। तो वही एग्जाम्पल यहाँ पर उसने दिया है, इंस्टेड ऑफ द आर्डुअस राइटियस लाइफ, जैसे सही तरीके से, इफ यू हैव एग्जाम्स, आपको सही तरीके से पढ़ो, चीजों को समझो, अपने शब्दों में लिखो, तो ये थोड़ा सा कठिन जाता है एज कंपेयर टू चीटिंग एंड मेकिंग चिट्स। तो ये उन जो लोगों ने नहीं किया, जिन लोगों ने आसान रास्ता अपनाया है, तो दे हैव कम टू हेल, टू द एवरलास्टिंग बोनफायर, दे हैव कम टू हेल। ओके, नाउ अगेन देयर इज नॉकिंग ऑफ स्टेज, अब वहां पर फिर से नॉक नॉक हो रही है। अब ये इंस्प्राणी तो सो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, मतलब वही पॉटर ही है यहाँ पर। तो ओके, कमिंग कमिंग, आई प्रे यू रिमेम्बर द पॉटर, डोंट फॉरगेट टू गिव पॉटर द टिप। मैं तुम्हें, मतलब मैं, आई एम हियर, और आना तो मुझे टिप दे करके जाना। ओपन द गेट, एंटर मैकडफ एंड लिनॉक्स वहां पर आते हैं, ठीक है। और उसके बाद यू कैन सी कि इन लोग के बीच में कॉन्वर्सेशन होती है। तो मैकडफ कहता है, वॉज इट सो लेट, क्योंकि इतनी देर से यही लोग खटखटा रहे थे ना दरवाजे पे, नॉक नॉक यही सब कर रहे थे। तो मैकडफ कहता है, वॉज इट सो लेट फ्रेंड, क्या बहुत ज्यादा देर हो गई थी रात में, बिफोर यू वेंट टू बेड,
तुम रात में सोने के क्या उससे पहले बहुत लेट तक तुम जगे थे क्योंकि तुम बहुत देर तक सो रहे हो। पोर्टर कहता है, फेथ सर, वी वर क्राउजिंग टिल द सेकेंड कॉक, वी वर busy in drinking alcohol and enjoying oneself with others in a noisy lively way। जैसे यहाँ पर एक पिक्चर में था ऐसे करके ला 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 वाला, ठीक है। तो अगर ऐसे करके था तो वी वर एंजॉइंग इन द नाइट while having our drinks as well as singing in a lively manner till 3 a.m. around 3 a.m. आप इसको यही वाला पहर मान सकते हो, कहीं पर 3 कहीं पर 4 है तो कंसिडर इट हैज 3 a.m. एंड ड्रिंक सर, मतलब वहां पर हम लोग गाना गा रहे थे, ड्रिंक कर रहे थे। सर इज अ ग्रेट प्रोवोकर ऑफ 3 थिंग्स, और ये जो ड्रिंक है इट प्रोवोक्स 3 थिंग्स, प्रोवोक करना किसी भी चीज को फोर्सफुली लेकर के आना। तो मैकडफ पूछता है व्हाट 3 थिंग्स ये जो ड्रिंक है वो लेकर के आती है, क्या 3 चीजें होती है। तो वो कहता है, पॉटर कहता है, मैरी, इंडीड सर, नोज पेंटिंग, हेवी ड्रिंकर्स जो है वो फ्रीक्वेंटली उनकी रेड नोज हो जाती है, दैट में चूज टू हाइड यूजिंग कॉस्मेटिक्स, जो हेवी ड्रिंकर्स होते हैं उनकी नोज रेड हो जाती है। दे इट ब्रिंग्स स्लीप, इट ब्रिंग्स यूरिन। तो यहाँ पर इतना ही आपका पार्ट था, इसमें ये वाले हिस्से से ये वाला हिस्सा जो है इट्स नॉट क्वाइट नाइस टू एक्सप्लेन, एंड ये आपके शायद आप बुक में चेक करना है, ये आपके कोर्स में होगा भी नहीं, हट गया होगा, ठीक है। तो उसके बाद तो मैकडफ उसके बाद कहता है, मैकडफ सेज आई बिलीव ड्रिंक गेव दी द लाई लास्ट नाइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि ड्रिंक हैज गिवन यू लाई लास्ट नाइट, इन द सेंस कि या तो उसने तुम्हें झूठा बना दिया है या तो तुम्हें उसने जमीन पर गिरा दिया है। तो क्या लिखा हुआ है, टू गिव दी द लाई इज टू टेल समवन दैट ही इज अ लायर। ओके, बट मैकडफ यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहा है कि क्योंकि पॉटर ने बहुत ज्यादा ड्रिंक किया था तो हो सकता है कि ही हैज मेड हिम लाई डाउन इन द स्लीप। ओके, फिर पॉटर उससे कहता है, यस सर, दैट दैट इट डिड सर इन द वेरी थ्रोट ऑफ मी, और हाँ उसने ऐसा किया था, बट आई रीपेड फॉर हिज लाई, बट मैंने उसके लाई के लिए, उसने जो झूठ मुझसे बोला है उसके लिए मैंने रिवेंज ले लिया है। आई थिंक बीइंग टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम, दो ही टुक अप माई लेग्स समटाइम्स, येट आई मेड अ शिफ्ट टू कास्ट हिम। क्या लिखा हुआ है इसमें कि ड्रिंकिंग ने मुझे बताया दैट आई एम अ लायर। पोर्टर कहता है कि ड्रिंकिंग ने मुझे बताया कि मैं झूठा इंसान हूं, बट आई गॉट रिवेंज ऑन ड्रिंकिंग, बट मैंने भी उससे बदला ले लिया, जस्ट बिकॉज कि ड्रिंक इंसान को बहुत ज्यादा कमजोर बना देता है, बट आई वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम, फॉर द ड्रिंक, इट मे हैव वीकेंड माई लेग्स अ बिट, उसने मेरे पैरों को, क्योंकि मतलब ड्रिंक के बाद इट कुड हैपन कि जो चीजें वो बहुत ज्यादा वीक होने लगती हैं। तो वो कह रहा है कि मेरे लेग्स को उसने बहुत वीक कर दिया एंड नॉक्ड मी ऑफ बैलेंस, और मैं लड़खड़ाने लगा, बट आई फाउंड टू गिव इट अ स्लिप एंड आई थ्रू अप, और मैंने उसे हटा दिया वहां से। मैकडफ कहता है, इज दैट मास्टर स्टिरिंग, क्या तुम्हारे मास्टर जो है वो उठ गए हैं, इज ही गेटिंग अप। तो वहीं पर ही मैकबेथ जो है वो एंटर कर देता है। तो मैकडफ कहता है, आर नॉकिंग हैज अवेक्ड हिम, हियर ही कम्स, हम लोग की जो इतना ज्यादा खटखटा रहे थे, हम लोग नॉक नॉक कर रहे थे, उससे वो उठ गया है एंड ही हैज कम हियर। Okay, so I'm marking it till here only. Rest we'll do in the next part. That will be coming the next day, means tomorrow. Till then, keep preparing for your exams. Whatever topics you want me to explain, you can mention it in the comment box. And best wishes. Thank you.